हाल ही में रिलीज़ हुई एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ जिसे नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया है और उसका पूरा क्रेडिट नेटफ्लिक्स को जाता है। द साइलेंट सी नाम की ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड है जो कि अंतरिक्ष में दिखाई जाती है। अंतरिक्ष में इनके साथ क्या होगा और कैसे होता है वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। IMDb पर 6.9 की रेटिंग है। रोटेन टोमेटोज ने इसको 100% लाइक किया है और गूगल यूजर्स ने 95%। अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यार मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप को, जहाँ पे क्रू मेंबर को दिखाया गया है जिसका नाम है डॉक्टर सॉन्ग और ये एक मेन लीड है। हमें यहाँ पे एक पायलट को भी दिखाया गया है, जो कि ऑपरेट करते हैं रॉकेट्स को। फाइनली कैप्टन को दिखाया गया है, हम है हैन यून ये, और ये मेन लीड है कैप्टन। फाइनली यहाँ पे इनकी सारी मशीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और ये बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कांटेक्ट असफल रहता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पे दिखाया गया है डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि नीचे की तरफ आ जाती हैं और कैप्टन उन्हें देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। दूसरी तरफ उनके कुछ क्रू मेंबर्स की छाती पर उनकी हड्डियाँ टूटकर उन्हीं के लंग्स में धंस जाती हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा शरीर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में आ जाता है। यहाँ पे हमें को पायलट को भी दिखाया है जिसका नाम गोंग है और यहाँ पे इनकी स्पेसशिप एक चंद्रमा के गड्ढे के ऊपर खड़ी होती है। दूसरी तरफ पृथ्वी का सीन दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी बड़ी आपदा आ चुकी है और अब फसलें नहीं होती हैं, और अगर फसलें होती भी हैं पूरी भुखमरी चल रही है। जहाँ पे कई देशों का ये मानना है कि आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें 10 में से 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िंदा रह पाते हैं। और अब खेती साइंटिस्ट लोग किया करते हैं जो कि एक पॉट के अंदर है। उन्हें कुत्तों को मार दिया जाता है और उनके मांस को खाया जाता है क्योंकि अब यहाँ दुनिया में भुखमरी आ चुकी है। पानी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा लिमिट में ही मिलता है, यानी कि एक बॉटल पानी ही मिलेगा, फ़िलहाल 15 लीटर पानी, जो कि पानी का भी ग्रेड है। नदी पूरी सूख चुकी है और यहाँ पे किम को दिखाया गया है। किम इस पूरे मिशन के हेड लीड है जो कि मिलने आए होते हैं डॉक्टर सॉन्ग से। और मैं बता दूं कि ये सीन पास्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। किम यहाँ पे बात करने के लिए आए होते हैं डॉक्टर सॉन्ग से, लेकिन सॉन्ग उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। फाइनली वो बताते हैं कि तुम्हें जाना है बेलहेला में। बेलहेला चंद्रमा पर रहे हुए एक सैटेलाइट की तरह है जो कि वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है नॉर्थ कोरियन की सरकार के थ्रू। फाइनली यहाँ पे इनको दिखाया गया किम को, जो कि कहते हैं कि बेलहेला में आपको जाना चाहिए, और यहाँ पे वो अपनी रिसर्च पे जारी करती है, जहाँ पे वो कुत्ते को अपने पानी पिलाने के लिए एक कमरे से बाहर निकलती हैं और उसे पानी पिलाती हैं जिससे उनका कुत्ता प्यास की वजह से ना मरे। फाइनली डॉक्टर सॉन्ग को दिखाया गया है जो कि उन श्रद्धांजलियों को देने आई होती है जो कि रॉकेट्स पर या फिर स्पेस पे मारे गए थे। ये उन लोग को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। कैप्टन यून पहली बार मिलते हैं पृथ्वी पर, जहाँ पे और भी क्रू मेंबर्स को दिखाया गया है और यहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स आते हैं। एक लड़की भी है जो कि को पायलट होती है, लेकिन बाद में इस लड़की को हटा दिया जाएगा। हैन यून को दिखाया गया है जो कि अभी भी देख रहे होते हैं डॉक्टर सॉन्ग की तरफ। डॉक्टर सॉन्ग पानी भर रही होती हैं, तभी उनसे मिलने के लिए आती है डॉक्टर होंग। डॉक्टर होंग एक काफ़ी अच्छी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि साइड मेन लीड भी हैं, जहाँ पे वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उनसे दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जिसके बाद वहाँ पे आती है मेन लीड यानी कि डायरेक्टर चोई। ये डायरेक्टर चोई ही पूरे इस मिशन को लीड करवा रही है। फाइनली यहाँ पे उन सभी मिशंस के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस तरह के एक प्रोटोटाइप को लाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन ये बात उन्हें बताई नहीं जाती, यानी क्रू मेंबर्स को, कि वो एक्चुअल में है क्या। डायरेक्टर चोई ये बताती हैं कि सारे डेटा ख़त्म हो गए थे जब हमारे पास ये मिशन आया था। फाइनली वो ये भी बताती हैं कि जहाँ पे भी क्रू मेंबर्स जा रहे हैं वो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। तो फाइनली संभल के सब लोग जाना। डॉक्टर चोई ने ये सारे जवाब देने की वजह से डॉक्टर सॉन्ग कुछ नहीं कह पाते। मिलने के लिए पर्सनली जाती हैं जहाँ पे वो उन्हीं के बहन की एक रेट काट देती हैं जिससे वो अच्छी क्वालिटी का पानी पी सकें। फाइनली ये स्पेसशिप के अंदर होते हैं और ये सभी अपना सामान थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं और यहाँ पे एक नए को पायलट की एंट्री हो जाती है जिसका नाम गोंग है। फाइनली वो कैप्टन और बाकी अलग अलग लोगों से मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा बातूनी किस्म का इंसान है, यानी वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि कुछ नहीं बोलती है, शांत से बैठी होती हैं। अब स्पेसशिप
पूरी तरह से लॉन्चिंग के लिए रेडी होता है और अब यहाँ पे वो लोग लॉन्च करते हैं, जहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई और सहमी हुई लड़कियों को दिखाया गया है, क्रू मेंबर्स को दिखाया गया है, जिसके बाद स्पेसशिप अब ऑर्बिट के बाहर जा चुका था। कैप्टन ह्यून के पूछने पर यहाँ पर पायलट बताता है कि वो सुबह 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है पहले से आए हुए पहले भी ये चांद के उस लैब में रह चुके हैं और आखिरकार ये आखिरी पर्सन है जो कि जिंदा बचकर वहाँ से आ पाए थे। यहाँ पे वो सभी लोग बोर्ड मीटिंग्स बैठाई जाती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ पायलट को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होता है जब वो कैप्टन को बताता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए क्रैश लैंडिंग करनी होगी, तो सभी लोग भी प्रिपेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे वो बताता है कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही हमें इस जगह को छोड़ना होगा, यानी कि उनका जो बड़ा सा जहाज़ है उसे यहीं पे उतारना होगा। फाइनली कैप्टन ये फैसला ले लेता है और को पायलट गोंग पायलट थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन हैन कहता है कि अब ये फैसला हमने ले लिया है तो अब इसे करो ही करो, क्योंकि वो कैप्टन था जिसकी वजह से अब वो लोग जिस स्पेसशिप में होते हैं वो चीज़ से अलग हो जाते हैं जो कि उन्हें अभी तक फ्यूल दे रहा था। फाइनली वो सभी लोग के क्रैश लैंडिंग ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीचे की तरफ गिरते हैं और चांद के सरफेस पर पहुंचते ही उनकी जो स्पेसशिप होती है वो इतनी ज़्यादा दूर तक टकरा के चली जाती है और उन्हें उम्मीद नहीं होती कि वो किस जगह पर फंसे हैं। जब वो लोग देखते हैं कि वो चंद्रमा के एक गड्ढे में है और अगर स्पेसशिप गड्ढे के अंदर गई तो समझ लो कि उनकी मौत ही आ जानी थी, लेकिन अब स्पेसशिप का कांच भी टूट चुका था, जिसके बाद ये लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं जिससे गेट से बाहर निकल सकें। सभी लोग सेफली गेट से बाहर निकल जाते हैं और पूरी से स्पेसशिप नीचे की तरफ यानी कि उस गड्ढे में चली जाती है। सभी लोग इस नज़ारे को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। सभी लोग को पता चलता है कि 7.6 किलोमीटर दूर है स्पेस स्टेशन जहां उन्हें जाना है और यहाँ पर वो पूरा का पूरा रॉकेट स्पेस नीचे की तरफ गिर जाता है। गाइस अब ये स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में तो आ चुकी है, तो मैं बता दूं कि ये वही बंदे हैं जिनकी छाती पर उन्हीं के पसलियाँ टूटकर अब लंग्स को पंचर कर चुकी है, जिनकी वजह से उनका चलना भी अब मुश्किल हो रहा है और डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर होंग दोनों ही ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस स्टेशन तक पहुंचेंगे क्योंकि वो स्टेशन अब उन्हें दिखने लगा था। दूसरी तरफ क्रू मेंबर की जान लगभग जा रही थी, वो बार बार पानी की तरफ इशारा कर रहा था, तो कैप्टन को लगता है कि उसे प्यास लगी है, लेकिन वो बार बार वो कहता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए और पानी से दूर रहने की हिदायत देता है और इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। कैप्टन फैसला लेते हैं कि जब वो लौटेंगे तो इस व्यक्ति को भी लेकर चलेंगे अपने साथ। अब इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम बचा होता है, मात्र ना के बराबर, क्योंकि 2% ऑक्सीजन में इन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। फाइनली ये लोग उस लाश को वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अब ये लोग जब स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं तो इन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये लोग क्या कहना चाह रहे थे। उनका जो क्रू मेंबर अभी मरा है वो क्या कहना चाहता था। फाइनली वो अंदर की तरफ जाते हैं और अपने अपने ऑक्सीजन टैंक को एक बार फिल करते हैं और इनके सबकी जान एक बार फिर से बच जाती है। एंड ये लोग अंदर जाते ही अंदर का माहौल चेक करने लगते हैं और सीन फिर से पास्ट की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर सॉन्ग एक डिक्रिप्ट कर रही होती हैं, यानी डिकोड कर रही होती हैं, लेकिन डिकोड करने पर बार बार उनका ये कोड डिनाइड हो रहा होता है, यानी कि वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं, जिसकी वजह से अब वो फाइंड ल्यूना को ढूंढती हैं, जिससे उनको रिजल्ट मिल जाता है। एपिसोड नंबर 2, जिसकी स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि सभी के सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने ऑक्सीजन को फिल करते हैं और उनकी जान बच जाती है, क्योंकि 0.2% ऑक्सीजन बहुत कम ऑक्सीजन होता है, वो किसी की भी जान ले सकता है। तो सभी लोग अपने अपने सूट को छोड़ देते हैं, सिर्फ मास्क पहन कर रखते हैं या फिर कहूँ वो जो बॉल जैसा है। तभी उन्हें एक लाश मिलती है जो कि किसी दूसरे देश की लग रही होती है। ये दूसरा देश अब कौन सा है ये तो हमें नहीं बताया गया है। फाइनली यहाँ पर ये डॉक्टर होंग और डॉक्टर सुंग इस बात का खुलासा करती हैं कि इस बंदे की मौत पानी के डूबने की वजह से हुई है। अब डॉक्टर हैन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा पानी के डूबने से कैसे मर सकता है। फाइनली लेकिन लक्षण तो यही दिखाए जा रहे थे कि वो पानी के डूबने से मरा है। तो सभी लोग उस लाश को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ अपना मिशन करेंगे और इस जगह से चलते बनेंगे।
जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने स्टेशन के उस मेन हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं या फिर ऑपरेट रूम में पहुंचते हैं और वहां से पूरे के पूरे स्टेशन को चालू करते हैं। अब स्पेस स्टेशन चालू होने की वजह से अब सभी लोग अपना ऑक्सीजन मास्क या फिर जो हेलमेट लगाया था उन्हें उतारने की हिम्मत करते हैं, जहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग उसे उतार देती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती हैं और एक एक करके सभी लोग उस चीज़ को उतारते हैं। फाइनली एक होलोग्राम मिलता है उन्हें, जो कि इसी स्पेस स्टेशन का होता है और इसी स्पेस स्टेशन में 3 स्टोरेज रूम हैं। फिर से कहानी एक बार पास की तरफ जाती है, जहाँ पे वो ढूंढ रही होती हैं कुछ चीज़ें और उन्हें किम मिलते हैं, जहाँ पे किम सुन बताते हैं उन्हें कुछ चीज़ यानी कि ल्यूना के बारे में। तो ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी के सभी लोग मेंबर्स 3-3 के ग्रुप में बटेंगे। अगर 3-3 के ग्रुप में ये बट गए तो इन्हें बहुत अच्छा रहेगा और उस तीनों स्टोरेज को एक बार में ही ये लोग सर्च कर लेंगे। तो सभी लोग यहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग को दिखाया गया जो कि एक कैप्टन से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि हाँ, इस जगह पे जो भी लाशें आई हैं उनका पता करने पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखती जिससे रेडिएशन से इनकी बॉडी जली हो। इनकी मौत पानी के डूबने से हुई है। लेकिन सभी कैप्टन बोल देता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए हमें। कैप्टन के बोलने पर कि हमें यहाँ से चलना चाहिए तो सभी लोग अपने अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। फाइनली यहाँ पे को पायलट गोंग को दिखाया गया जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है और बातें करता है लोगों के बारे में। दूसरी तरफ ये सभी लोग एक चीज़ को देखते हैं जहाँ पे ड्राइंग की गई होती है और एक आँखें बनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। दूसरी तरफ दिखाया गया है डॉक्टर सॉन्ग को जो कि एक स्टोरेज रूम या फिर डेटा रूम को देखती है और बात याद करती है किम सुन की। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लूना को, ये सर्च करना चाहती थी। अब ये लूना कौन है, मैं बता दूं कि ये इसकी बहन है जो कि स्पेस स्टेशन में रिसर्च करने के दौरान आई थी। शायद उसकी मौत भी इसी स्पेस स्टेशन में हुई हो। यहाँ पे हमें दिखाया गया गोंग को जो कि कहता है यहाँ पर कुछ है क्या, जिसके बाद वो कहता है कि चलिए वहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ ये लोग गेट को ओपन करते हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाशें नीचे की तरफ गिर देती हैं, जिसे डॉक्टर होंग देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और कहती हैं कि इनकी मौत भी पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। और भी क्रू मेंबर्स को पता चल चुकी थी कि यहाँ पे लाशें मिली हैं, यानी स्टोरेज 1 के पास। फाइनली ये इस चीज़ को डॉक्टर सॉन्ग भी देखती हैं क्योंकि डॉक्टर सॉन्ग को भरोसा होता है कि उनकी बहन की लाश भी यहीं कहीं होगी और ये कंफर्म करती हैं कि इसकी मौत भी डूबने की वजह से हुई है। दूसरे डॉक्टर चोई को दिखाया गया है जो कि डॉक्टर सॉन्ग से बात करती हैं और वो कहती किसी भी क्रू मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए कि लूना तुम्हारी बहन है। तो उसी तरह ये सभी लोग सर्च करने के लिए जाते हैं उस जगह पर उस चीज़ को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक इन्हें कोई नई जानकारी नहीं होती कि वो चीज़ है क्या आखिर। लेकिन स्टोरेज रूम में उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिसे वो कह सके कि ये वही चीज़ है, क्योंकि जो भी चीज़ें वो ढूंढ रहे थे उनमें से कोई भी चीज़ भरी हुई नहीं थी, सब लाल रंग में थी। यहाँ पे एक लाश को दिखाया गया जिसके हाथ पर एक बॉटल रखा हुआ है, लेने के लिए झुकता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है इन सभी बंदों को जो कि ये कंफर्म करते कि स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 में कुछ भी नहीं है। स्टोरेज 3 से कुछ एक बायो सिग्नल आ रहे होते हैं, यानी उनके अलावा कोई और भी ह्यूमन जिंदा है जो कि उन्हीं की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इस बात को देखते हुए कि यहाँ पे डॉक्टर सॉन्ग और गोंग अकेले हैं तो गोंग कहता है कि आप चाहें तो उस जगह पर जा सकती हैं, आप अगर चाहें तो अभी रिसर्च कर सकती हैं उन लाशों के ऊपर, नहीं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा उस चीज़ों के बारे में। यहाँ पे दूसरी उस लाश के पास से उस बॉटल को निकालते वक्त उनके आँख में एक कण चला जाता है, यानी पार्टिकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि गोंग को एक बॉटल मिल जाता है जो कि पूरी तरह से भरा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस लड़की को, यानी कि डॉक्टर सॉन्ग को, जो कि उस स्टोरेज रूम में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। हमें दिखाया गया है गोंग को जो कि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसका टॉर्च नीचे की तरफ गिर गया था। वो टॉर्च लेने के लिए उठता है तभी उसे वो चीज़ दिखती है, यानी जिसे इन्हें लेने के लिए भेजा है इस मिशन पर। फाइनली यहाँ पे वो जो डॉक्टर जिसके आँख में पार्टिकल चला गया था उसके आँख और कान से पानी निकलने लगता है। मतलब ये पार्टिकल की वजह से ही अभी तक सभी के सभी बंदे मरे होते हैं। अभी शायद इस अगले एपिसोड में इसका खुलासा भी हो जाए। लास्ट में दिखाया गया है कि वो ल्यूना के बारे में थोड़ी स्टडी करती है, जहाँ पे डेटा रूम में उन्हें कुछ ल्यूना के बारे में पता चल सकता है, यानी कि डॉक्टर सॉन्ग ये सभी चीज़ों को देखती है और उनसे मिलने किम आता है। वो बताता है कि जो स्टोरेज रूम का जो साइन है वो उसके ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन पर होगा, वहाँ पर देखना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ साथ अमेज़ॉन से अगर कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़